मेष राशि के लिए शुभ संकेत। शनि की वक्री चाल और बृहस्पति की रफ्तार लाएंगे नए मौके। शनि बृहस्पति का बदलाव खोलेगा सफलता के द्वार। 60-70 में भी चमकेगी किस्मत। खुशियों और उपलब्धियों के लिए हो जाएं तैयार। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं, यानी सामान्य से 3 गुना तेज रफ्तार में आ चुके हैं। 14 मई से आ चुके हैं और 14 मई को ही बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। अब शनिदेव भी अपनी चाल बदलने वाले हैं और वह वक्री होने वाले हैं, यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड होना कहा जाता है। शनिदेव 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक 138 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि की ये उल्टी चाल और देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल मेष राशि वालों की जिंदगी में क्या असर डालेगी, ये इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 भी शुरू हो गई है और 7.5 के बीच ब्रह्मांड के 2 बड़े ग्रहों का बदलाव जो है वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा या मेष राशि वालों की चिंता बढ़ेगी। मेष राशि वाले डरें या नई उपलब्धियां हासिल करने की तैयारी करें, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल का ज्योतिष के एंगल से जवाब पाना मेष राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है। शनि वक्री और बृहस्पति अतिचारी, यानी सामान्य से 3 गुना तेज रफ्तार चाल मेष राशि वालों के कैरियर के लिए कैसी रहेगी, हेल्थ के लिए कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसी रहेगी और रिलेशनशिप के लिए कैसी रहेगी, ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपकी मेष राशि है यानी एरियस जोडिक साइन है तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं और अतिचारी भी हो जाते हैं, साथ ही न्याय के देवता शनिदेव जब बृहस्पति की तेज चाल के बीच खुद उल्टी चाल चलने लगते हैं तो ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं गुरमीत बेदी, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो अथवा आ से शुरू होता है उन लोगों की मेष राशि होती है। मेष राशि वालों के लिए वैसे भी 2025 में ग्रहों का गोचर काफी खास माना जा रहा है। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था तो मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। फिर 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि बदलकर अतिचारी हो गए। अब शनिदेव उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी मेष राशि पर अब इनका प्रभाव रंग दिखाने वाला है। सबसे पहले तो आपको शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों की भूमिका समझनी होगी। देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह तो हैं ही, साथ ही इन्हें हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा हासिल है। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धर्म का, धन का, समृद्धि का, पुत्र का, विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का कारक माना जाता है। बृहस्पति जब अतिचारी चाल में आता है तो ये आपके जीवन में रुकी हुई तरक्की के रास्ते खोल देता है, यानी जो काम लंबे समय से अटके हुए होते हैं उनमें अचानक तेजी आने लगती है। इनकी तेज चाल का मतलब है तेज परिणाम, यानी बृहस्पति अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं और तेजी से अपना प्रभाव दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव जब रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्र अवस्था में होते हैं, तो ये हमारे पुराने कर्मों की समीक्षा करते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आपने मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन को जिंदगी में अपनाया है तो शनि वक्री होकर आपको संजीवनी देते हैं। शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, नवग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं। देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेष राशि वालों के लिए इन दोनों बड़े ग्रहों का परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है। और खास बात यह है कि बृहस्पति की तेज चाल और शनि की वक्र चाल 7.5 में भी आपको राहत देने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वालों की लव लाइफ यानी प्रेम जीवन की बात करेंगे। इस समय बृहस्पति आपके रिश्तों में और गहराई लाने वाले हैं। पुराने रिश्तों में अगर गलतफहमियां थी उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। शनि की उल्टी चाल आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे, जिससे नए रिश्ते जो है स्थायी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, टिकाऊ बन सकते हैं। पुराने साथी से सुलह हो सकती है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है, विशेषकर जुलाई के बाद।
जीवन साथी की सलाह आपको आर्थिक और मानसिक मजबूती दे सकती है। आप इमोशनली एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझेंगे, भरोसे की दीवार मजबूत होगी। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए साढ़े सती का पहला चरण थोड़ा मानसिक दबाव ला सकता है, लेकिन बृहस्पति आपकी इम्यूनिटी और मानसिक स्थिरता में सहायक होंगे। शनि वक्री होकर आपको आहार विहार में अनुशासन की तरफ ले जाएंगे। साथ ही उपाय भी बता देता हूं। शनिवार को तेल का दान करें, प्रतिदिन हल्दी वाला दूध पिएं, योग ध्यान और संयम का अभ्यास करें। अब कैरियर और नौकरी पर इन ग्रहों के प्रभाव की बात करते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जुलाई से नवंबर 2025 के बीच पुराना प्रमोशन रुका है तो वह मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बृहस्पति की तेज चाल उसमें बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही है। इंटरव्यू परीक्षा और ट्रांसफर के योग प्रबल है। मनचाही जगह पर तबादला करवाने में आप कामयाब रह सकते हैं। अब बिजनेस की बात पर आते हैं। मेष राशि वाले व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नए एग्रीमेंट और नई इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद फेवरेबल है, लेकिन शनि की वक्री चाल कहती है सोच समझकर हर फैसला लेना होगा। बृहस्पति आपकी दूरदर्शिता को बढ़ा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट संभव है। कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी आपको। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें। सरकारी कागजात, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या कानून के मामलों में थोड़ा देरी हो सकती है। पुरानी पार्टनरशिप पर आपको फिर से विचार करना का मौका मिलेगा। अब ग्रहों की चाल स्टूडेंट के लिए कैसे रहने वाली है यह भी बताना चाहूंगा। विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति की तेज चाल ज्ञान के द्वार खोल रही है। बृहस्पति की शनि की जो वक्री स्थिति है आपका फोकस और अनुशासन बढ़ाएगी। मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। टेक्निकल, मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट्स को विशेष फायदा होगा। विदेश में पढ़ाई करने के योग भी बन रहे हैं। जुलाई से नवंबर के बीच स्कॉलरशिप या परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। ये दोनों बड़े ग्रह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल स्टेटस पे क्या असर डालेंगे ये जानना भी आपके लिए लाजमी है। शनि और बृहस्पति दोनों ही आपकी छवि को और मजबूत करेंगे और निखारेंगे। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य समाज में आपको बहुत मान सम्मान दिलाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, समाज सेवा में हैं, मीडिया में हैं, एजुकेशन सेक्टर में है तो आपका प्रभाव, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी और ज्यादा बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। और अंत में ग्रहों का संदेश भी सुन लीजिए। बृहस्पति कहता है आशावादी बनो, सोच को बड़ा बनाओ, यानी पॉजिटिव तरीके से सोचो। शनिदेव कहते हैं अनुशासन रखो, मेहनत से कभी मत डरो। मेष राशि वालों के लिए यह समय जीवन के एक नए चैप्टर की, नए अध्याय की शुरुआत की तरह है। साढ़े सती भले ही शुरू हुई है, लेकिन इन ग्रहों की यह जुगलबंदी बताती है जिसने दिशा पकड़ ली उसके लिए दशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही अगली राशि की जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। जय श्री शनिदेव, जय देवगुरु बृहस्पति। धन्यवाद।